हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा परीक्षा वाणी का थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। उत्तराखंड की जो भौतिक संरचना है, वहाँ पे जलवायु किस किस प्रकार की हैं, प्राकृतिक आपदाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको डिटेल में कवर करेंगे। अगेन हमारे पास यहाँ पे 250 प्लस क्वेश्चन बन जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप लास्ट तक बने रहिए और डेफिनेटली आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो से। तो देख लेते हैं, पहले उत्तराखंड का मैप देखते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट हमें पता है, यहाँ पे उत्तरकाशी है सबसे टॉप में, इधर है चमोली और यहाँ पे है पिथौरागढ़। तो ये बॉर्डर अगर हम शेयर करने की बात करें इंटरनेशनल से, तो चमोली और पिथौरागढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चीन। ओके, तो यहाँ पे है चीन। सॉरी, ये थोड़ा सा सही से नहीं लिखा गया, इसे कर लेते हैं। ये है चीन, इधर है हमारा नेपाल, और इधर है हमारा हिमाचल प्रदेश, और इधर है यूपी। ओके, तो ये हमारा हो गया बॉर्डर शेयर का। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से 3 जिले नेपाल से कौन कौन से जिले बॉर्डर शेयर करते हैं। तो नेपाल पे अगर आप देखेंगे एक बारी, तो चंपावत यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, ऊधम सिंह नगर यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है, और पिथौरागढ़ यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो नेपाल के साथ हमारे 3, ठीक है, पिथौरागढ़, ऊधम सिंह नगर और चंपावत हमारे क्या कर रहे हैं, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। उसके बाद बात करें इधर की साइड जो कि है चाइना, ऊपर की साइड, उधर कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो वहाँ पे कर रहा है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ अगेन, ठीक है। तो ये हमारा चाइना के साथ बॉर्डर शेयर हो रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं यूपी के साथ। तो यूपी के साथ देखो, देहरादून बॉर्डर शेयर करता है, हरिद्वार बॉर्डर शेयर करता है, पौड़ी गढ़वाल बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ पे ऊधम सिंह नगर बॉर्डर शेयर करता है, और नैनीताल का भी थोड़ा बहुत ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे यूपी के साथ हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ अगर हम बात करें तो 2 जिले यहाँ पे देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के साथ हो गए 2, यूपी के साथ हो गए 5, और चाइना के साथ हो गए 3। चाइना के साथ हो गए 3, और अगर नेपाल की बात करें इसके साथ भी 3। उसके बाद क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि वो कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो बाहरी किसी न राज्य के साथ और न देश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा, पहला देखते हैं, तो पहला है हमारा टिहरी गढ़वाल। ओके, टिहरी गढ़वाल की बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो ये सिर्फ अंदर ही अंदर शेयर कर रहा है। इधर उत्तरकाशी है, इधर देहरादून है, और इसके दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल है। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं सेकंड की, तो वो है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग भी हमारा किसी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। उसके बाद एक है बागेश्वर और एक है अल्मोड़ा। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो किसी न बाहरी राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और न तो बाहरी राज्य के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और न किसी अन्य देश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ, वह कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पौड़ी गढ़वाल से मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ से एक चमोली हो गया, एक रुद्रप्रयाग हो गया, एक टिहरी गढ़वाल हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, अल्मोड़ा हो गया, और ये हो गया हमारा नैनीताल। तो इतने डिस्ट्रिक्ट हमारे क्या कर रहे हैं, ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो पौड़ी के साथ हमारे 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, ठीक है। अगर बात करें सबसे लंबे बॉर्डर शेयर की, जो सबसे लंबा बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो वो है पिथौरागढ़। ये वाला पिथौरागढ़ का एरिया है जो मैक्सिमम बॉर्डर शेयर करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर वाला। तो पिथौरागढ़ है, ये नेपाल के साथ शेयर करता है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि चाइना के साथ उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है, तो ये भी अगेन पिथौरागढ़ ही है। तो पिथौरागढ़ चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और नेपाल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है। नेपाल वाला मैक्सिमम इंटरनेशनल बॉर्डर है। और अगर ये पूछ लिया जाता है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर कौन करता है चाइना के साथ, तो वो है पिथौरागढ़, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे बॉर्डर से। उसके बाद सीमाओं की बात करें, बॉर्डर कैसे कैसे उत्तराखंड में, मतलब बॉर्डर का पार्टीशन कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले इधर देख लेते हैं, इधर की साइड है यूपी, दक्षिण में यूपी है,
ठीक है। इधर की साइड टोंस नदी और यमुना नदी बॉर्डर शेयर करती हैं, ठीक है। इधर है हिमालय, इधर हिमालय और उत्तर में हिमालय, और इधर की साइड है नेपाल। ओके, तो ये लगभग कैसा हो गया, ये हो गया लगभग आयताकार का। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का शेप कैसा है, ठीक है, तो ये है आयताकार। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ग्लोब पर विस्तार, तो बेसिकली ग्लोब पे विस्तार को किस लिए हमारे लिए ज़रूरी है ग्लोब पे विस्तार देखना। तो जैसे हमें अगर किसी को हमारे घर पे पहुंचना हो तो वो हमारे घर पे कैसे पहुंचता है, वो हमारे घर पे पहुंचता है हमारे एड्रेस से। उसे पता होता है कि ये मिस्टर ये है XYZ है, इनका विलेज ये है, गांव का नाम ये है, मकान नंबर ये है और ये इनका पिन कोड है। तो ये चीज़ें सफिशिएंट होती हैं किसी के घर के एड्रेस पे पहुंचने के लिए। तो सेम अगर देखो अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है, तो वैसे ही हमें अर्थ पे किसी सपोज किसी स्टेट को, किसी देश की लोकेशन बतानी हो तो वो कैसे हम बताएंगे। तो उसके लिए हमारे पास होता है, ये सपोज हमारा ग्लोब है, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तरी ध्रुव, ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। तो बीच से इसके क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, इक्वेटर हो जाता है ये भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा। तो इसे बोलते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है। अब जो इसके साइड में ऐसी लाइनें खींची होंगी, ठीक है, जो इसके हॉरिजॉन्टल हैं, बेसिकली 36 बोलते हैं इन्हें। तो ये 36 लाइनें हैं, ये अक्षांश को बताती हैं। ओके, और एक कुछ लाइनें आपने ऐसी देखी होंगी खड़े में, ठीक है, वर्टिकल लाइंस। तो ये बेसिकली क्या होती हैं, ये होती हैं देशांतर। ओके, तो हमें देखना क्या है, हमें पता करना है कि सपोज कोई स्टेट यहाँ पे इसका लोकेशन है, यहाँ पे पड़ रहा है, तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे, यही हम उत्तरी या मतलब सॉरी अक्षांश और देशांतर से उसकी लोकेशन बताते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड का उत्तरी अक्षांश में जो है वो 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री और 27 मिनट तक है। तो उत्तरी क्या कह रहा है, ये उत्तरी कहने का मतलब है उत्तरी भाग में पड़ रहा है, उत्तरी भाग में, ठीक है। तो इधर की साइड है उत्तर में, ठीक है। अगर वहीं बात करें देशांतर की, पूर्वी देशांतर की, तो पूर्वी देशांतर है इसका 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 81 डिग्री और 2 मिनट तक। तो ये इसका पूर्वी देशांतर है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार है क्या बेसिकली, तो यहाँ से मैं बताता हूँ 2 डिग्री, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 31 डिग्री 27 मिनट और 31 डिग्री 27 मिनट और 28 डिग्री 43 मिनट के बीच का जो डिफरेंस है वही बेसिकली हमारा विस्तार है कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है। तो अक्षांशीय विस्तार है इसका 2 डिग्री 44 मिनट और पूर्वी देशांतर में देशांतर में इसका विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। शेप मैंने बता ही दिया था आपको कि आकार कौन से आकार का है। उत्तराखंड का मैप ये है, अगर हम देखते हैं तो इसमें पता चल जाता है ये आयताकार का है। ये मैंने नहीं बताया था वहाँ पे मैप में, पूर्व से पश्चिम तक लेकर इसकी 358 किलोमीटर है और उत्तर से अगर दक्षिण की बात करें, ठीक है, अगर बात करते हैं उत्तराखंड के मैप में, सपोज ये मैप है, कुछ ऐसे मैप है, तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो ये वाला एरिया है ये है 358 किलोमीटर। ओके, तो ये 358 किलोमीटर है। और अगर वहीं हम बात करें उत्तर से लेकर दक्षिण तक तो ये 320 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर। तो ये पूछ लिया जा सकता है कि इसका उत्तर से दक्षिण तक का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर का है, तो उसे याद रखना है 320 किलोमीटर है। और अगर बात करें पूरब से लेकर पश्चिम तक, तो पूरब में कौन है और पश्चिम में कौन है ये हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, ठीक है। कुल क्षेत्रफल अगर बात करें तो ये है 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 वर्ग किलोमीटर। और अगर टोटल इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए कि टोटल इंडिया का कितना परसेंट है, तो ये है 1.69%। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इसे इंपॉर्टेंट में नोट कर दीजिए कि टोटल इंडिया का कितना परसेंट है, 1.69। अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, हिल एरिया कितना है, तो ये है 86.07%। मैदानी क्षेत्र की बात करें तो ये 13.83% है। ओके, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट, जो कि सबसे उत्तर में पड़ता है और गढ़वाल मंडल में है। छोटे की अगर बात करें तो ये है चंपावत, सबसे छोटा। इसका कितना एरिया है, ये है 1766 वर्ग किलोमीटर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो अरेंज करने के लिए पूछ ले कि कौन से बड़े 4 जिले हैं, कौन से छोटे 4 जिले हैं, ठीक है। बड़ा जिले का जो है उसका चमोली का जो क्षेत्रफल है वो है 8030 वर्ग किलोमीटर। प्राकृतिक सीमाओं की अगर बात करें तो ये उत्तर में हमारा हिमालय है, बृहत हिमालय,
पश्चिम में हमारी टोंस नदी है जो देहरादून उत्तरकाशी और बेसिकली हिमाचल प्रदेश से हमें बॉर्डर बनाती है। उत्तर की अगर बात करें तो शिवालिक श्रेणियाँ हैं और शिवालिक श्रेणियाँ भी हैं और उत्तर में यूपी लगता है बेसिकली ना। दक्षिण मध्य पूर्व तराई क्षेत्र, ये भी लिखा हुआ है दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र है। पूर्व में अगर बात करें तो यहाँ पे काली नदी है, ठीक है। पूर्व में राजनीतिक सीमाएं किस किस से लगती हैं? राजनीतिक सीमाएं लगती हैं हमारी चाइना से। फर्स्ट है चीन से लगने वाली मैं बता चुका हूँ आपको, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। उसके बाद उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती है। इससे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, देहरादून और उत्तरकाशी। देहरादून और उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। दक्षिण की अगर बात करें तो दक्षिण में है उत्तर प्रदेश। यूपी से लगने वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? पौड़ी हो गया, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। पूर्व में लगता है हमारा नेपाल से 3 डिस्ट्रिक्ट मैंने बताया था आपको, उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़ हमारा बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर सबसे दक्षिणी जिला की बात करें, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है तो वो है हमारा उधम सिंह नगर। उत्तरी जिले की अगर बात करते हैं तो वो है उत्तरकाशी। पूर्व में है पिथौरागढ़ और पश्चिम में है देहरादून, ओके। पश्चिम में है देहरादून। हिमालयी राज्य के बारे में क्या क्या, कौन कौन हिमालयी राज्य हैं और क्या क्या इसकी हिमालयी राज्य बनने की प्रक्रिया रही है, ये देख लेते हैं। आज़ादी के समय पे सिर्फ असम एकमात्र राज्य था जो कि हिमालयी राज्य था। उसके बाद 1957 में विलय पत्र पर यहाँ के जो कश्मीर रियासत के राजा हैं हरि सिंह, वो साइन करते हैं विलय पत्र पे और जम्मू कश्मीर भी क्या बन जाता है एक बेसिकली ये आ तो पहले ही चुका था, लेकिन जम्मू व कश्मीर को अलग राज्य घोषित किया गया 1957 में, ठीक है। नागालैंड बनता है तीसरा हिमालयी राज्य 1963 में। उसके बाद बनता है हमारा हिमाचल प्रदेश, ये बनता है 1971 में। 1971 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की अगर बात करें तो ये 3 हिमालयी राज्य का निर्माण होता है 1972 में। सिक्किम बनता है 1975 में। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम 2 और पर्वतीय राज्यों का निर्माण होता है, गठन होता है 1987 में। और फाइनली 2000 में हमारा उत्तराखंड 11वां हिमालयी राज्य बनता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करें भौगोलिक या भौतिक विभाजन की, उत्तराखंड को बेसिकली 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन कौन से भौगोलिक क्षेत्र हैं इन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है गंगा का मैदानी क्षेत्र, ठीक है। तो गंगा का मैदानी क्षेत्र है कहाँ पे? हरिद्वार के आसपास की जो बात है, दक्षिण हरिद्वार, वहाँ पे अधिकांश भाग इस क्षेत्र में आता है गंगा का मैदानी। यहाँ पे 2 टाइप की मिट्टी पाई जाती है, एक को कहते हैं खादर और एक को कहते हैं बांगर। खादर कौन सी मिट्टी होती है? जो बाढ़ वाले एरिया में पाई जाती है, ठीक है। और बांगर कौन सी मिट्टी होती है? जो जहाँ पे बाढ़ नहीं आती वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। तो खादर और बांगर बेसिकली ये ना मिट्टी जो होती है, ये कीचड़ बालू जो बहा के नदी अपने साथ लेके आ रही है गंगा, उससे बनी हुई है, ठीक है। और इस ज़मीन को माना जाता है उपजाऊ क्षेत्र। तो ये अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है गंगा का मैदानी क्षेत्र। उसके बाद सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारा तराई क्षेत्र जो गंगा के मैदानी उत्तर में स्थित है, ठीक है। तराई क्षेत्र जो कि है हमारा गंगा के मैदानी भाग के उत्तर में, थोड़ा सा ऊपर, सबसे नीचे गंगा का मैदानी क्षेत्र, उसके बाद तराई क्षेत्र, ठीक है। अब शिवालिक आएगा तो ये अभी भाबर आएगा, उसके बाद शिवालिक श्रेणियाँ आएंगी। तो थोड़ा हम उत्तर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले हमें मिला गंगा का मैदानी क्षेत्र, उसके बाद अभी हम पहुँचे हैं सेकंड में तराई के क्षेत्र में। पौड़ी व नैनीताल तथा दक्षिण की ओर उधम सिंह नगर का अधिकांश क्षेत्र तराई क्षेत्र में आता है, ठीक है। 20 से 30 किलोमीटर तक इस क्षेत्र की चौड़ाई है। निर्माण महीन कणों वाले अवसादों से हुआ है, महीन कणों वाले अवसादों से हुआ है। भूमि यहाँ की दलदली है, ठीक है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन बना हुआ है कि पाताल तोड़ कुएं किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, ठीक है, ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में, तो याद रखना है तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दूसरे राज्यों पंजाब, हरियाणा, बंगाल आदि के लोग भी यहाँ पे बसे हुए हैं तराई क्षेत्र में। बेसिकली ये है कौन से? औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, भाजपुर, खटीमा, रुद्रपुर, सब तराई क्षेत्र है ये बेसिकली, ठीक है। तो रुद्रपुर हो गया हमारा, सितारगंज हो गया, खटीमा हो गया, ये जितने हैं ये किस में बसे हुए हैं? तराई क्षेत्र में है। उपजाऊ अच्छी है यहाँ की भी, ठीक है। तो अगर यहाँ की ज़मीन की बात करें तो यहाँ की ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ है। तो ये
उसके बाद देखते हैं भाबर क्षेत्र, तराई के उत्तर में, शिवालिक के दक्षिण में। देखो मैंने अभी आपको बताया था हम किधर की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बढ़ रहे हैं, सबसे पहले हमने देखा गंगा का मैदानी क्षेत्र सबसे दक्षिण में है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड जो है तराई क्षेत्र, उसके बाद हम पहुंच चुके हैं भाबर क्षेत्र पे। तो ये भाबर क्षेत्र, हम उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो अभी हम पढ़ रहे हैं भाबर क्षेत्र के बारे में। इसके बाद फिर से शिवालिक श्रेणियाँ आएंगी, ठीक है। तो भाबर क्षेत्र की चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर, ठीक है। भाबर क्षेत्र की चौड़ाई है 10 से 12 किलोमीटर। भूमि की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो ये है उबड़ खाबड़ मिट्टी, कंकड़ पत्थर, मोटे बालू से युक्त यहाँ पे मिट्टी है मिलती है। क्षेत्र निर्माण युग माना जाता है, प्लीस्टोसीन युग में इसका निर्माण माना जाता है, जो भाबर क्षेत्र का निर्माण हो रखा है, ठीक है। ये चंपावत से लेकर पश्चिम में देहरादून तक फैली हुई है, ठीक है। तो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे कृषि के लिए क्या है, अनुपयुक्त है, तो ये फेवरेबल नहीं है। कृषि यहाँ पे करना थोड़ा मुश्किल है, कृषि नहीं हो सकती, ठीक है। शिवालिक क्षेत्र जो कि हमारा चौथा भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से चौथा एरिया है, उत्तर की तरफ बढ़ते हुए दक्षिण से। शिवालिक क्षेत्र हिमालय का सबसे नवीन भाग है, ठीक है। तो शिवालिक क्षेत्र, तभी आपने देखा होगा यहाँ पे भूकंप वगैरह, भूस्खलन वगैरह, पहाड़ आसानी से टूटते रहते हैं। तो ये हिमालय का सबसे नवीन भाग है, हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिण पर्वत श्रेणी। तो सबसे बाहरी या बाह्य हिमालय भी इसे कहा जाता है, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, ठीक है। तो दक्षिण में सबसे पहले अगर हिमालय की बात करें तो सबसे पहले शिवालिक श्रेणियां ही शुरू होती हैं। जैसे हम एंटर करते हैं, ये हिमालय है सपोज, ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां हैं, तो यहाँ पे सबसे शुरू दक्षिण में यही शिवालिक श्रेणियां शुरू होती हैं, ठीक है। देहरादून में है, उसके बाद पौड़ी गढ़वाल में है, अल्मोड़ा में है, नैनीताल में है, दक्षिण टिहरी गढ़वाल में है, ठीक है। तो 7 जिलों में कुल ये फैली हुई हैं। अन्य बाह्य हिमालय, हिमालय पाद इसका नाम है। अन्य नाम क्या है, बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, या हिमालय के पाद, पैरों, हिमालय के पैर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कब इसका निर्माण हुआ, मध्य मायोसीन से लेकर निम्न प्लेस्टोसीन से युग में इसका निर्माण माना जाता है। चौड़ाई इसकी 10 से 20 किलोमीटर है। मैं जैसे बता चुका हूँ कि 7 डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक श्रेणियाँ फैली हुई हैं। इस क्षेत्र में जीवाश्म मिलते हैं, क्योंकि नया बना हुआ है तो जीवाश्म मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ भूस्खलन पर भारी कटाव के कारण गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। ज़्यादा पर्यटक इसी क्षेत्र में आते हैं, जितने भी पर्यटन वाले क्षेत्र हैं ना, सब इसके ही अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें, क्योंकि एक तो देखो मैदानी क्षेत्र से लगा हुआ है, जो शिवालिक है ना, वो मैदानी क्षेत्र जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद सबसे पहले शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं। तो लोगों के लिए कन्वेंस वगैरह के लिए थोड़ा ईजी रहता है, तो पर्यटकों का यहाँ पे ज़्यादा ईजी है यहाँ पे पहुँचना बेसिकली, ठीक है। क्षेत्र में लकड़ी संबंधी उद्योगों का अधिक विकास हुआ है, ठीक है। इसके पीछे क्या रीज़न दिया जा सकता है कि क्षेत्र में अधिक उद्योगों का लकड़ी से संबंधित, क्योंकि यहाँ पे जो वृक्ष होते हैं, साल वृक्ष की अधिकता पाई जाती है, और साल वृक्ष जो है वो लकड़ी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो बहुत फर्नीचर वाली लकड़ी होती है साल की, तो वो यहाँ पे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसलिए वहाँ पे लकड़ी का जो है उद्योग, उस लकड़ी से संबंधित यहाँ पे अधिक इन्होंने क्या करा है, ग्रोथ करी हुई है। जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु गर्म व आर्द्र होती है। खनिज की दृष्टि से बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला क्षेत्र है हमारा शिवालिक क्षेत्र। उसके बाद आता है दून का द्वार। देखो दून का मतलब ही द्वार होता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा होता है कि जो दून होता है ना, वो किससे संबंधित है, या दून किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो दून होता क्या है, पहले तो ये बताता हूँ कि पड़ता कहाँ है। तो ये शिवालिक पे पहुँच चुके हैं हम, शिवालिक पे पहुँच चुके हैं, और इसके बाद आएगा मध्य हिमालय। यहाँ पे मध्य हिमालय श्रेणियाँ हैं, और यहाँ पे शिवालिक है जो शुरू होती हैं श्रेणियाँ। इसके बीच में क्या होती हैं, घाटियाँ बन जाती हैं, ठीक है। समतली चौड़ी 36 घाटियाँ, ठीक है। कहीं पे इन्हें चौरास नाम से भी बोला जाता है दून को, ठीक है। तो दून क्या है, वो समतली जगह जो मध्य हिमालय व शिवालिक के बीच में पड़ रही है, ओके। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट की, शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच स्थित 1436 घाटियों को ही दून कहा जाता है, ठीक है। तो ये पश्चिम में दून, पूर्व में द्वार, ठीक है। जैसे कोटद्वार हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, इधर देहरादून हो गया। तो पश्चिम में इन्हें दून बोला जाता है और पूर्व में द्वार बोला जाता है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 24 से 32 किलोमीटर की, और ऊंचाई की बात करें तो 350 मीटर से लेकर 750 मीटर तक ये होती हैं, ठीक है। कोठरी व चौखमा दून पौड़ी गढ़वाल में पड़ते हैं, ठीक है। पतली व कोटला दून भी नैनीताल में पड़ते हैं। सबसे प्रसिद्ध दून है देहरादून, ठीक है। तो देहरादून को फेवरेबल माना जाता है किसके लिए, देहरादून को माना जाता है धान के खेती के लिए, ठीक है। यहाँ पे गहन कृषि की जाती है देहरादून में,
तो यहाँ पे धान की खेती के लिए काफ़ी फेवरेबल कंडीशंस हैं, बहुत अच्छी जगह है, गहन कृषि की जाती है और अधिक जनघनत्व यहाँ पे पाया जाता है घाटियों में, दून घाटियों में। बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक तो टेम्परेचर बहुत नॉर्मल रहता है गर्मियों के दिनों में भी, तो इसलिए यहाँ पे जो है जनघनत्व अधिक है। उसके बाद अधिक भूस्खलन वाला एरिया होता है, ठीक है, तो भूस्खलन इस एरिया में अधिक होते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, ठीक है, इसके पीछे कारण है कि ये एक तो नया बना हुआ है, ठीक है, शिवालिक श्रेणियाँ इसी से लगती हुई हैं, ठीक है, तो भूस्खलन वाला एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, भूस्खलन की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा रहती है इस वजह से। लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा है 6 नंबर पे देहरादून के बाद बेसिकली। तो लघु व मध्य हिमालयी क्षेत्र कहाँ पे है, शिवालिक के उत्तर में व बृहद हिमालय के दक्षिण में। तो जैसे शिवालिक की बात करें, शिवालिक पढ़ लिया था हमने, यहाँ पे दून आया, उसके बाद लघु हिमालय आता है, ठीक है, इसके बाद आएगा बृहद हिमालय। तो ये है बेसिकली हमारा लघु व मध्य हिमालयी क्षेत्र। अगर हम दक्षिण से मूव कर रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, तो छठवां भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से ये छठवां हमारा एरिया आता है, ठीक है। फैलाव की अगर बात करें तो उत्तराखंड के 9 जिलों में लघु या मध्य हिमालय फैला हुआ है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 70 से 100 किलोमीटर तक की इसकी चौड़ाई है। ऊंचाई 1200 से लेकर 4500 मीटर तक है। अन्य नाम हिमांचल, हिम का आंचल। ओके, यहाँ पे जीवाश्म का अभाव मिलता है, जो कि शिवालिक श्रेणियों में बात करें तो वहाँ पे प्रचुर मात्रा में जीवाश्म मिलता है। वलित एवं कायांतरित चट्टानों से ये निर्मित हो रखा है। दक्षिण की ओर तेज ढाल, उत्तर की ओर थोड़ा मंद होता है, ठीक है। तो अगर लघु हिमालय में देखें तो जो दक्षिण की ओर इसका ढाल है वो थोड़ा शार्प होता है, और अगर उत्तर की तरफ बात करें तो वो थोड़ा स्लो करके जो ढाल होगा वो थोड़ा इतना शार्प नहीं होगा, अगर बात की जाए दक्षिण के ढाल के से, तो ठीक है। अनेक नदियाँ यहाँ से निकलती हैं, मध्य हिमालय से ही मैक्सिमम नदियाँ निकलती हैं। ताल हैं, बुग्याल हैं, पशुचारकों का स्वर्ण कहा जाता है बुग्यालों को बेसिकली, तो ये मध्य हिमालय में ही बेसिकली मिलती हैं, ठीक है। मसूरी हो गया आपका, चाइना पीक हो गया, सुरकंडा, चंद्रमदनी, ठीक है, दूधातौली जो उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है जिसे, वो सब यही मध्य हिमालय में ही है, ठीक है। वन कैसे मिलते हैं यहाँ पे, वन मिलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के कोणधारी और सघन वन यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। बुग्याल को कश्मीर में मर्ग व कुल्लू में थच बोला जाता है, ठीक है। तो आपने सुना होगा, गुलमर्ग सुना होगा आपने। तो कश्मीर में अगर बात करें तो बुग्याल को मर्ग कहा जाता है और कुल्लू में इसने थच कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, ठीक है। तो मध्य हिमालय में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। दूधातौली श्रृंखला जिसे कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर, इसके बारे में देख लेते हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, लघु या मध्य हिमालय में ही आता है। फैलाव चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी में दूधातौली श्रेणी है। उसके बाद यहाँ से 5 नदियाँ निकलती हैं। पश्चिमी रामगंगा यहाँ से निकलती है, आटागाड़ यहाँ से निकलती है, पश्चिमी नयार यहाँ से निकलती है और पूर्वी नयार और बूनो नदी, ये 5 नदियाँ दूधातौली श्रेणी से ही निकलती है। हिमाचल के गद्दी व गुजर प्रजाति के लोग जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से, वो यहाँ पे अपने पशुओं को लेकर चराने के लिए आते हैं मध्य हिमालय में। वीरचंद सिंह गढ़वाली की जो है समाधि है, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी की, वो है कोदिया बगड़ में, ठीक है। और यहाँ पे मेला लगता है 12 जून को, ये भी मध्य हिमालय में ही सिचुएटेड है, ठीक है। मध्य हिमालय में और क्या है, गैरसैंण भी हमारा जो राजधानी है ग्रीष्मकालीन, वो भी गैरसैंण मध्य हिमालय में ही आता है। लास्ट अगर हम बात करें सेपरेशन की, तो लास्ट आता है हमारे पास बृहद व हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय के उत्तर में व ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। सॉरी, इसके बाद एक ट्रांस हिमालय है, तो ये है सेकंड लास्ट बृहद हिमालय। तो ये है, अगर हम दक्षिण से मूव हो रहे हैं तो ये 7वें नंबर पे आएगा, और ये आता है लघु या मध्य हिमालय के उत्तर में, ठीक है, और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में। तो यहाँ सबसे लास्ट में होता है ट्रांस हिमालय, और इसके बाद आएगा हमारा बृहद हिमालय, जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अन्य नाम है इसके आंतरिक हिमालय, महा हिमालय, मुख्य हिमालय। प्राचीन ग्रंथों में इसे कहा जाता है हिमाद्री, और चौड़ाई है इसकी 15 से 30 किलोमीटर तक। ऊंचाई की अगर बात करें तो 4500 से लेकर 7817 मीटर तक। 7817 मीटर हमारी नंदा देवी पीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये बृहद या उच्च हिमालय फैला हुआ है, ठीक है। अधिकतम ऊंची चोटियाँ इसी क्षेत्र में हैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम जो चोटियाँ मिलेंगी वो हमें किस क्षेत्र में मिलती हैं, बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र में मिलती हैं। प्रमुख चोटियाँ देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो ये है नंदा देवी पश्चिमी, जो कि चमोली में है 7817 मीटर की, ठीक है। उसके बाद आता है कामेट, जो कि सेकंड हाईएस्ट है। कामेट सेकंड हाईएस्ट है, ये चमोली में है, और इसकी हाइट है 7756
56 मीटर। नंदा देवी पूर्वी की अगर बात करें तो ये भी चमोली में है, चमोली व पिथौरागढ़ के बॉर्डर पे है और इसकी है 7434 मीटर। माणा में है चमोली, अगेन माणा जो है चमोली में है और इसकी हाइट है 7272 मीटर। बद्रीनाथ पीक की अगर बात करें तो ये चमोली में है अगेन और 7140 मीटर है। चौखंबा चमोली में है और 7138 मीटर है। त्रिशूल चमोली में है और 7120 मीटर इसकी हाइट है। जो मैक्सिमम पीक्स हैं वो चमोली में ही हैं। उसके बाद अगर पंचाचूली की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, ये पिथौरागढ़ में है और इसकी हाइट है 6904 मीटर। ठीक है। नंदाकोट की अगर बात करें तो ये चमोली और पिथौरागढ़ में है और इसकी हाइट है 6861 मीटर। भागीरथी पीक की अगर बात करें, ये उत्तरकाशी में है और ये है 6856 मीटर। श्रीकंठ उत्तरकाशी में है, 6728 मीटर का ये पीक है। श्रीकंठ बेसिकली हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बॉर्डर पे है। ठीक है, ये दर्रा भी है, श्रीकंठ दर्रा। नीलकंठ की अगर बात करें तो नीलकंठ है चमोली में और 6597 इसकी हाइट है। यमुनोत्री की अगर बात करें, ये उत्तरकाशी में, इसकी 6400 मीटर इसकी हाइट है। बंदरपूछ उत्तरकाशी में और 6320 मीटर इसकी हाइट है। क्षेत्र के ग्लेशियर हैं, क्षेत्र में जो ग्लेशियर मिलते हैं उत्तराखंड में वो किस युग के हैं, तो वो हैं प्लीस्टोसीन युग के। ठीक है। अन्य नाम क्या है ग्लेशियरों को, अन्य किस किस नामों से जाना जाता है, हिमानिया या बमक। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बमक। ठीक है, तो बमक ग्लेशियर का ही दूसरा नाम है। हिमानिया तो अक्सर आपको याद रहता ही होगा कि हिमानी भी बोलते हैं, लेकिन बमक थोड़ा अलग सा नाम है इसका। ठीक है, ग्लेशियर के लिए ही यूज़ होता है। यहाँ पे जो निवासी होते हैं उनका प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो ये लोग किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ये जुड़े होते हैं पशुपालन से। ठीक है। अनेक दर्रे भी जो हैं वो बृहद हिमालय में ही हैं हमारे। प्रमुख दर्रे अगर बात करें तो ये हैं, प्रमुख दर्रे की अगर बात करें तो लासपत जो कि है चंपावत व पिथौरागढ़ के बीच में, तो यहाँ पे चंपावत है, ये पिथौरागढ़ है, यहाँ पे नेपाल है। ठीक है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे चाइना है, ये पिथौरागढ़ है और ये चंपावत है, यहाँ पे उधम सिंह नगर है। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे लासपा। ठीक है। ट्रेल पास की अगर बात करें तो बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेल पास क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि ट्रेल पास किन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, तो ये है बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच में। ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सुंदरढूंगा दर्रा। तो सुंदरढूंगा जो दर्रा है वो बागेश्वर व चमोली के बीच में है। ठीक है। तो कालिंदा दर्रा ये है उत्तरकाशी व चमोली के बीच में। श्रीकंठ दर्रा उत्तरकाशी व हिमाचल के बीच में। ठीक है, मैंने ये बताया था। बाराहोती, लातूधुरा, टोपीधुंगा, मारचोक ये हैं चमोली और पिथौरागढ़ में। ठीक है। सिनला दर्रा अगेन इंपॉर्टेंट, ये है दारमा व ब्यास घाटी के बीच में। उसके बाद बात करें लिपुलेख, दारमा, नवीधुरा, ऊंटा, जयंती, पिथौरागढ़, तिब्बत, तो ये है पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच में। ठीक है, लिपुलेख ये इंपॉर्टेंट है। लिपुलेख दर्रा ये है पिथौरागढ़ व तिब्बत के बीच में। बात करें थांगला, मुलिंगला, नेलंग, सागचोकला उत्तरकाशी व तिब्बत के बीच में है। तो उत्तरकाशी और तिब्बत, उत्तरकाशी यहाँ पे है, देखो ये उत्तरकाशी है, ये चमोली है और ये पिथौरागढ़ है। तो यहाँ पे ये दर्रे हैं। ठीक है, थांगला, मुलिंगला, नेलंग उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। ये फिर से इम्पोर्टेंट है। नीति, किंगरी, बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, घाटरीला, भ्यूंडार, शलशल, तंजून, चोरहोती, लमलंग चमोली और तिब्बत के बीच में है। ठीक है, तो ये हैं चमोली और तिब्बत के बीच में। ये तो पता होगा आपको, माणा जो गांव है वो चमोली में है और लास्ट गांव है, तो यहाँ पे ये माणा है। तो ये तिब्बत और चमोली के बॉर्डर पे ये दर्रे हैं। लास्ट है इसका 8वां पार्ट, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र। ठीक है, टिबियान क्षेत्र, जो कि लास्ट और अंतिम भौगोलिक विभाजन की दृष्टि से अगर बात करें तो अंतिम क्षेत्र है और सबसे उत्तर में पड़ता है। ठीक है, महा हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, चौड़ाई है इसकी 20 से 30 किलोमीटर और हाइट है इसकी 2500 से लेकर 3500 मीटर। यहाँ की पर्वत श्रेणियों को जैंक्सर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, जैंक्सर श्रेणी कहाँ के लिए कहा जाता है, ट्रांस हिमालय के लिए ही के संदर्भ में ही यह प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि जैंक्सर श्रेणी किससे संबंधित है, तो ये है ट्रांस हिमालय से संबंधित। नेक्स्ट अगर जलवायु की बात करें, जलवायु की अगर बात करें
तो यहाँ पे 3 प्रकार की बेसिकली जलवायु होती है, ग्रीष्म होता है, शीत होता है और बरसात ऋतु होती है। ठीक है, तो ग्रीष्म में यहाँ पे स्थानीय नाम रूणी व खरसाऊ कहा जाता है। रूढ़ी भी कहा जाता है स्थानीय नाम ग्रीष्म ऋतु को, और खरसाऊ भी कहा जाता है। कब से कब तक ग्रीष्म ऋतु रहता है? मार्च से जून तक रहता है। ठीक है, सबसे गर्म महीना यहाँ पे होता है जून। ओके, वर्षा ऋतु की बात कर लेते हैं। तो वर्षा ऋतु को बसकाल कहा जाता है या चौमास कहा जाता है। ठीक है, वर्षा ऋतु को। ठीक है, अवधि कब रहती है? तो ये है जून से अक्टूबर के बीच में यहाँ पे वर्षा ऋतु रहती है। अधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून की वजह से। बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है उसकी वजह से अधिक वर्षा होती है, न कि जो गुजरात से आने वाला मानसून है उसकी वजह से। इसकी वजह से नहीं होती, इसकी वजह से। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून की वजह से ही उत्तराखंड में बारिश होती है, अधिक वर्षा होती है। शीत ऋतु की अगर बात करें तो शीत ऋतु की अवधि होती है अक्टूबर से लेकर मार्च तक। स्थानीय नाम ह्यूंद बोला जाता है यहाँ पे, और शीतकला बोला जाता है। सबसे ठंडा महीना अगर बात करें तो चल रहा है वो आजकल जनवरी है। पश्चिमी चक्रवातों के कारण यहाँ पे ओलावृष्टि होती है। ठीक है, ऊंचाई ताप वनस्पतियों के आधार पर राज्य को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये बांटा है किसने? डॉक्टर SC खरक्वाल ने। ओके, अगर बात करें जलवायु की तो उपोष्ण जलवायु ये मिलती है 900 मीटर तक के क्षेत्र में, और गर्म शीतोष्ण जलवायु ये 900 से 1800 के बीच में मिलती है, गर्म शीतोष्ण जलवायु। नेक्स्ट है शीत शीतोष्ण जलवायु, ये मिलती है 1800 से लेकर 3000 मीटर तक। एल्पाइन जलवायु मिलती है 3000 से 4200, इसी एरिया में बुग्याल वाला क्षेत्र यहीं पे पड़ता है। हिमानी जलवायु की बात करें तो 4200 मीटर से ऊपर ये है हिमानी क्षेत्र। और शीत शुष्क जलवायु मिलती है 2500 से लेकर 3500 मीटर तक। तो ये 6 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है यहाँ की जलवायु को। अगर भूकंप जोन की बात करें, वैज्ञानिकों ने कितने भूकंप जोन में बांटा है? ठीक है, पूरे भारत की अगर दृष्टि से बात करें तो 5 भूकंप जोन में बांटा है, लेकिन उत्तराखंड की दृष्टि से बात करें तो उत्तराखंड 2 भूकंप जोन में पड़ता है। ठीक है, जोन 4 में और जोन 5 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। जोन 4 में है देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। ठीक है, जोन 4 में है उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर। जोन 5 में है चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत। तो जितने भी हिल वाले हैं बेसिकली वो जोन 5 में है। भूकंप आने का कारण क्या होता है? भूकंप आने का कारण होता है बेसिकली जो प्लेट्स हैं वो गतिशील हो रही है और उनका क्या हो जाता है, वो डिसबैलेंस हो गई, तो फिर उसके कारण पृथ्वी तल पर हलचल पैदा हो जाती है, तो भूकंप आता है। तो प्लेटों की गतिशीलता के कारण यहाँ पे या उनके टकराव के कारण जो भूकंप आता है। ठीक है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है। तो जो भ्रंश रेखा है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा, ये गुजरती है बृहद हिमालय व मध्य हिमालय के बीच से। ठीक है, टिहरी डैम के नीचे से भी ये गुजरती है। भूकंप मापी स्टेशन की बात करें तो देहरादून में है, टिहरी में है, चमोली में, कौन सी जगह पे? गरुड़गंगा में। तो 3 भूकंप मापी यहाँ पे स्टेशंस हैं। अभी अभी एक ऐप भी लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भूकंप से रिलेटेड। अगर बात करें 2013 की प्राकृतिक आपदा की, तो ये आई थी 16 से 17 जून 2013 को, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त, सबसे ज़्यादा लॉस रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही हुआ था। कारण था इसका जो चौराबड़ी डैम है। ठीक है, चौराबड़ी ग्लेशियर है, जहाँ पे चौराबड़ी एक ताल है, गांधी सरोवर है जिसका नाम, वहाँ पे ग्लेशियर टूट के आ गया था। ठीक है, जिससे मंदाकिनी नदी क्या थी, वो अपने उफान पे आ गई थी और उसने बड़ा तबाही वहाँ पे मचाई थी। तो मंदाकिनी की बेसिकली जो लंबाई थी ना, वो 5 किलोमीटर बढ़ गई थी। पहले 105 किलोमीटर थी, अब 110 किलोमीटर हो गई। उसने अपने रूट चेंज कर दिए थे उस बाढ़ के आने के बाद ऑपरेशन सूर्य होप इसके बाद चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन सूर्य होप किससे रिलेटेड है? तो ये जो आपदा आई थी 2013 के जून में, उससे रिलेटेड है। 17 जून से 2 जुलाई तक ये चलाया गया था। MI-17 हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त होता है और यहाँ पे 20 जवान हमारे एक्सपायर हो जाते हैं इसी सूर्य होप मिशन के तहत। ठीक है, सूर्य होप। केदारनाथ में पूजा बाधित रही थी। यहाँ पे 86 डेज तक केदारनाथ में पूजा हुई नहीं थी। उसके बाद आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए एक मॉडल ऑस्ट्रेलिया से उत्तराखंड सरकार ने लिया था और उसके बाद इम्प्लीमेंट यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है इसे। भूकंप संबंधी फिल्म डांडी काठी की गोदमा है, एक रिलीज़ हुई है फिल्म। ठीक है, तो ये भूकंप रोधी जो है, भूकंप से संबंधित ये फिल्म है। उसके बाद उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक आपदा प्रबंधन के लिए एक त्रिमासिक पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू कर दिया था। एक SDRF, ठीक है, स्टेट डिजास्टर के लिए ये बना दी थी इन्होंने। SDRF NDRF की तर्ज पर ही बना दी थी 21 जुलाई 2013 को।
अगले ही हफ्ते बोल सकते हैं 16 और 17 तारीख जुलाई को जून में वो आता है, सॉरी 1 महीने बाद इन्होंने SDRF का गठन कर दिया था। महत्वपूर्ण वन लाइनर अगर बात करें, किस वर्ष तक सोका व जोहारी जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? तो ये 1962 तक यहाँ पे दर्रों के तिब्बत के लोग यहाँ पे सोका व जोहारी जनजाति के लोग थे ना, जो ये 1962 तक यहाँ पे व्यापार करते थे। सर्वाधिक जिलों की सीमाओं से लगने वाला ये मैं बता चुका हूँ पौड़ी गढ़वाल है, जो कि 7 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा ये डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके साथ पौड़ी अपना बॉर्डर शेयर करता है। अल्मोड़ा व चमोली से कितने ज़िले लगते हैं? इससे लगते हैं 6 ज़िले। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है ये है पिथौरागढ़, जो कि चाइना से अपना बॉर्डर शेयर करता है। लघु हिमालयी क्षेत्र में स्थित अलकनंदा घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? चुआ ज्वार के लिए ये घाटी प्रसिद्ध है। पंचाचूली पर्वत किन नदियों के मध्य में स्थित है? तो ये है पश्चिमी धौलीगंगा व गौरीगंगा, पंचाचूली पर्वत इंपॉर्टेंट है। राज्य के अधिकांश पर्वत चोटियाँ किस मंडल में हैं? तो पर्वत जो चोटियाँ हैं वो हैं गढ़वाल मंडल में, और गढ़वाल मंडल में भी अगर बात की जाए तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये बेसिकली हैं। विश्व का सबसे नया व कमज़ोर पर्वत है, तो ये है हिमालय। राज्य की अधिकांश नदियाँ प्रवाह कहाँ से, किधर से, किस डायरेक्शन की ओर होता है? तो ये होता है दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, तो इतना ही था। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में, और नोट्स हम आपको शेयर कर देंगे, PDF और हैंड रिटन दोनों, एज़ यू विश। अगर आप नोट्स से पढ़ना चाहें नोट से पढ़िए, हैंड रिटन नोट से पढ़ना चाहते हैं हैंड रिटन नोट से पढ़िए। बाय बाय। शेयर कर दीजिए अगर आपको पसंद आ रहा है, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ। बाय बाय।